इधर देखिए ध्यान से सब लोग, हमें प्रेजेंट टाइम पे हमें और हमारे देश को क्या ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है। देखिए सबसे पहले अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी शिक्षा। जब अच्छा स्वास्थ्य हमें मिलेगा, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था होगी, तभी हमारा देश क्या बन जाएगा, विश्व गुरु। बात समझा? ऐसे हम विश्व गुरु नहीं बन सकते। लेकिन मैं आपको बता दूं, हमारे देश की जो 80% आबादी है, 80% जो लोग हैं, ये मनोरंजन की तरफ जा रहे हैं। गांव में नौटंकी होती होगी, आसपास के पूरे गांव के लोग आके देखने लगेंगे। और कहीं अगर भागवत कीर्तन भजन होता होगा तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ बुला के लाना पड़ता है कि वहाँ भागवत हो रही है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्या भारत के लोग भारत को विश्व गुरु बना पाएंगे? मैं तो कहता हूँ लिखित ले लो, जीवन में 7 जन्म में जब तक भारत की शिक्षा उच्च नहीं होगी, भारत जीवन में विश्व गुरु नहीं बन पाएगा। चाहे सर पटक दें, जीवन में नहीं बन पाएगा। क्योंकि देश की बहुत बड़ी आबादी का हिस्सा तो मनोरंजन के क्षेत्र में जा रहा है। पूरा देश नचनिया बन रहा है। हर दूसरे घर में आपको एक डांसर मिलेगा। यहाँ तक कि अब जो बुजुर्ग औरतें हैं ना, वो भी नाचने लगी हैं। अब तुम ये समझ लो, हमारी मीडिया देखिए, हमारी मीडिया को दिखाना चाहिए इनके विषय में। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, हूस मरीज भरे हैं ना। और देखिए ये लड़का पढ़ा रहा छोटे बच्चों को। हमारी मीडिया को इनको दिखाना चाहिए, इनका मनोबल बढ़ाना चाहिए। जब इनका मनोबल बढ़ेगा तो ऐसे तमाम समाज सुधारक पैदा होंगे। और निश्चित है कि जब ऐसे लोग पैदा होंगे तो देश को आगे ले जाएंगे। क्या देश इनकी वजह से आगे जाएगा? बताओ, इनकी वजह से देश आगे जाएगा? इनकी वजह से दिख रहा, इनकी वजह से देश कभी आगे नहीं जाएगा। इस बाबा को कहा जाता है तिगलवा बाबा। ये अपनी बेटी की उम्र के, मतलब देखिए ये लड़की इसकी बेटी के बराबर है कि नहीं है, इससे इश्क लड़ाता है। अब बताओ, ऐसे ऐसे ये अब शब्द बोलता है कि समाज में जो लोग इसके वीडियो देखते होंगे ना, उसके भी माइंड काम नहीं करेगा। ऐसी ऐसी गंदी भाषा की यूज करता है ये। अब बताओ, भगवा कलर पहले देखिए, भगवान शिव का डमरू, अपने आप को भगवान शंकर समझ रहे हैं। अब कोई नहीं इस बाबा के खिलाफ FIR दर्ज करा, लेकिन नहीं, एक हीरोइन थी, क्या नाम था उसका, दीपिका पादुकोण। जब उसकी एक मूवी आई थी पठान, उसमें उसने थोड़ा भगवा कलर पहन लिए थे और एक गाने में, तो उसमें कह रहे थे हिंदू खतरे में आ गया। हमारे धर्म का क्या किया जा रहा है, अपमान किया जा रहा है। लेकिन अब इसके खिलाफ कोई नहीं बोलेगा। क्या ये धर्म का अपमान नहीं कर रहा? भाई तुम साधु के भेष में हो, साधु का भेष भगवान का भेष होता है। अब भगवान के भेष में हो करके तुम भगवान के वस्त्र धारण करके ऐसे अपशब्द बोल रहे हो किसी लड़की के ऊपर, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसके खिलाफ FIR होना चाहिए कि नहीं? लेकिन लोग इसे बड़े प्यार से देखते हैं। अभी कोई एजुकेशन से संबंधित या स्वास्थ्य से संबंधित कोई व्यक्ति कोई वीडियो बना दे, उसमें व्यूज बहुत कम आएंगे, और इनके भैया मिलियन में व्यूज पहुंचते हैं। तो इसका मतलब क्या, हमारे देश की 80% आबादी इन्हीं को पसंद कर रही है। और जब इनको 80% आबादी पसंद करे तो मैं निश्चित कह रहा हूँ, आदमी शरीर से स्वस्थ होगा लेकिन दिमाग से क्या होगा, विकलांग होगा। बताइए, इनके भाषण सुन के क्या तुम अपने आप को अच्छा डॉक्टर, अच्छा इंजीनियर, अच्छा मास्टर तैयार कर पाओगे? कभी नहीं। बात समझ में? एक ये महाशय हैं, बताया जाता है एशिया में सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर इसी के हैं। अब तुम इतना अंदाज़ा लगा लीजिए, एशिया में जब सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर इनके हैं तो निश्चित है अब आप इतना अंदाज़ा ज़रूर लगा लीजिए कि अब भारत के नवयुवक किधर जा रहे हैं, इनकी तरफ जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि ये गाली देते हैं और इनकी गाली लोगों को बहुत पसंद आती है। इतना प्यार से गाली सुनते हैं जिसका कोई, जैसे कि बहुत बड़ी कोई अमरावती मिल गई है। बात समझे? ये गाली देते हैं। और सुनिए, ये देखिए, ये जो माइक लिए ना, TV9 अपने देश का बहुत बड़ा राष्ट्रीय चैनल है। TV9
टीवी 9 वाले उनके इनको दिखाने की ज़रूरत है ज़्यादा, क्यों? इससे टीआरपी मिलती है। बताओ इससे देश को क्या फ़ायदा है, हमें तुम्हें क्या फ़ायदा है? सीमा हैदर ने खाना खाया, सचिन को कितने कौर खिलाई, तुरंत वो रिकॉर्ड हो रहा। सचिन इस तरह किया, मना किया, सीमा ने ज़बरदस्ती खिलाया। बड़े से बढ़िया सचिन ने मना किया लेकिन सीमा ने उसे खिला दिया। यही प्रेम है। अब बताओ ये ऐसी कंडीशन में तुम्हारा देश कहाँ जाए? गड्ढा में जाए। हम वादा करते हैं जीवन में भला विश्व गुरु बना दियो, क्योंकि हमारे देश की 80% जो जनसंख्या है, जो नवयुवक हैं, वो इनको पसंद करते हैं और इनको तो बिल्कुल पसंद नहीं करते। शिक्षा को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। और जब हम शिक्षा की ओर नहीं जाएंगे, हमारे देश की जो शिक्षा का लेवल है उच्च नहीं होगा, तो ना तो अच्छा डॉक्टर मिलेगा, ना तो अच्छा मास्टर मिलेगा, ना तो अच्छा इंजीनियर मिलेगा। निश्चित है कि हमें लूटा जाएगा। खा खा के खाना देखेंगे, नौटंकी रामलीला, मनोरंजन करेंगे, उनका मनोरंजन देखेंगे, पड़ेंगे बीमार, बेचेंगे खेती, इलाज कराएंगे, महंगे डॉक्टर मिलेंगे, सब चीज़ महंगा होगा। होगा कि नहीं होगा? लेकिन इनको कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, इनको कोई ध्यान नहीं दे रहा। ठीक है, तो इस तरह भारत विश्व गुरु जीवन में नहीं बन सकता। अब मैं यह जान गया। ठीक है, तो